मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए देखते रहें माय फूड फैक्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। मैं बना रही हूँ बेक्ड समोसे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनकी स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको तैयार करने से पहले डो तैयार करते हैं। दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो ये मैंने दूध ले लिया है। दूध मैंने 1 कप लिया है। नीम गर्म दूध लिया है। उसको मैंने अभी पूरा कप नहीं ऐड किया। बाद में मुझे अगर ज़रूरत होगी तो मैं और ऐड करूँगी। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। तो दूध क्योंकि नीम गर्म है तो चीनी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, मेल्ट हो जाएगी। तो ये मैंने इंस्टेंट ईस्ट ले लिया है। ये 1 पैकेट मैंने लिया है। इसमें से मैं तकरीबन ये 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। क्योंकि दूध गर्म है तो ये जल्दी से इसके अंदर हल हो जाएगा। अब मैं इसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। तो फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें फिर हम मैदा मिलाएंगे। ये देखिए मैंने 3 चम्मच इसमें ऑयल के डाल दिए हैं और दूध आपने नीम गर्म ही लेना है। अब ये मैंने मैदा रखा हुआ था तकरीबन 3 कप। इस कप से मैंने मेजर किया हुआ था तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने छान के रखा था मैदा, तो इसको इसमें डाल के तो फिर हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने हरा धनिया फ्रेश क्रश करके रखा हुआ था, ये इसमें डाला है। ये इसमें डालें तो ज़रा जो डो है आपकी बहुत अच्छी सी लगती है। बहुत प्यारा सा कलर इसका लगता है धनिये का इसमें। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मुझे ये अगर दूध की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होगी मैं डालूँगी। ये देखिए बिल्कुल थोड़े से दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि आपकी डो जो है वो ज़्यादा नरम ना हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी और फिर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट गूँध लिया था हाथों की मदद से। तो ऑयल लगा के इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। तो अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने चिकन ले लिया था बोनलेस और इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप चाहें जैसे भी काट लें। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। चाहे तो आप वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड कर लें जो आपको पसंद हो, या फिर आप खाली चिकन से भी बना सकते हैं। तो चिकन में मैंने सिर्फ नमक, चिली फ्लेक्स और मैंने काली मिर्च डाली है और साथ में मैंने 2 चम्मच सोया सॉस और बाद में 1 चम्मच सिरके का डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं लहसुन अदरक क्रश किया हुआ डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए साइड पे रखेंगे। तो ये देखिए इसकी मैंने मिक्सिंग तैयार कर ली थी और मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रख दिया था। क्रश किया हुआ मैंने प्याज लिया है, क्रश लहसुन अदरक लिया है। मैंने इसमें चिकन में भी डाला था। मैंने थोड़ी सी क्रश गोभी ली है, बंद गोभी, और थोड़ी सी मैंने बारीक शिमला मिर्च काट के ले ली हैं। और एक थोड़ी सी मैं गाजर लूँगी क्रश की हुई, तो मैं बाद में ले लेती हूँ क्योंकि वो मैंने क्रश की हुई रखी हुई है। तो थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया है। ऑयल बिल्कुल आपने कम डालना है क्योंकि इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं तो वो लिक्विड ही आपकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। उसको अच्छी तरह से जब इसका प्यारा सा कलर आ गया है, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन डाल के हम इसका कलर चेंज करने तक इसको पकाएँगे। आपको पता है चिकन जो बोनलेस होता है वो जल्दी से ही पक जाता है। तो इसका जैसे ही कलर चेंज होगा, ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको कुक किया है। तो अब मैं ये प्याज क्रश किया हुआ डाल दूँगी। प्याज आपको बाद में ही डालना है ताकि इसका क्रंची क्रंची जो टेस्ट होता है वो बहुत ही इसके अंदर मज़ा देता है। और फिर मैंने ये जो चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च क्रश की हुई रखी हुई थी, ये तकरीबन 1 छोटा चम्मच, 1-1 चम्मच है तीनों ही। तो सिरका डाल दिया है 1 चम्मच और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी सोया सॉस भी ऐड करूँगी। हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना चिकन के अंदर ताकि ये जो इसका पानी है बिल्कुल भी ना रहे इसमें। अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। अगर आपका थोड़ा-सा पानी रह जाता है वेजिटेबल्स का या फिर ये सोया सॉस वगैरह का, तो आपने 1 चम्मच बड़ा 1 टेबल स्पून जो होता है आपने मैदा डाल के तो इस को लिक्विड को खुश्क कर लेना है ताकि ये जो आपकी स्टफिंग है ये समोसे के बाहर ना आए। तो अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च भी डाल दी है और गाजर क्रश की हुई डाल दी है। इनको भी अच्छी सिर्फ 2 से 3 मिनट कुक करना है ताकि इनका कलर भी चेंज ना हो और इसका जो जायका है वो भी क्रंची ही रहे। और बंद गोभी डाल दी है मैंने इसके अंदर।
इसको भी अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से कुक नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ियाँ आपको पता है थोड़ी ऐसे ही अच्छी लगती हैं। और ख़ास तौर पे जब आप चिकन ब्रेड या फिर समोसे बना रहे हों कुछ इस तरह की, तो वो उसके अंदर फिर आपको सब्ज़ियाँ जो है ना ऐसे ही रखनी होती हैं। तो अब मैंने जो डो रखी, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। देखिए डो को मैंने रैप पेपर करके लगा के तो इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था चूल्हे के पीछे। तो क्योंकि गर्म था चूल्हा, अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से 2-4 बार लपेट के ऐसे करूँगी। और फिर हम इसके इक्वल साइज़ के कटिंग कर लेंगे ताकि हम समोसे तैयार कर सकें। बहुत ही अच्छी सी हमारी डो तैयार हुई है और ये देखिए मैंने इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। इसकी हम रोटी बनाएँगे और आप चाहें तो इसको इस तरह चौकोर काट लें छुरी की मदद से या फिर कटर की मदद से। और 2 तरीक़ों से मैं आपको समोसे बनाने सिखाऊँगी। और ये मैंने चीज़ रखी हुई थी, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों मैंने क्रश करके रख ली थी। और ये मेरी होममेड है, मैंने इन दोनों चीज़ों की रेसिपी अपने चैनल पर दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह से वेजिटेबल के अंदर मैं मिक्स कर लेती हूँ और दोनों ही मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले ली हैं। चाहे तो 1 डाल लें, चाहे आप दोनों डाल लें। इस तरह अब इसमें जो स्टफिंग मैंने बनाई है इसके अंदर रख के, तो इसको आप रोल करके तो इस तरह समोसे की शेप दे लें। तो एक दूसरा तरीका जो हम आम समोसे बनाते हैं, गोल रोटी बना के उसको दरमियान से काट के उस तरह बनाते हैं, मैं उस तरह भी आपको दिखाती हूँ। तो दोनों तरीक़ों से आप बना के रख लें। इसके कांटे की मदद से इसके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से आप आपस में जोड़ लेंगे ताकि उसकी स्टफिंग बाहर ना आए। ये देखिए एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद फिर हम जो दूसरे समोसे हैं वो दूसरा तरीका भी बताऊँगी। ये देखिए गोल रोटी मैंने बना ली है, इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे और जैसे हम दूसरे समोसे तैयार करते हैं, ये थोड़ा छोटा साइज़ है। ये भी बहुत आसान तरीका है, ये बिल्कुल समोसे की शेप आ गई है। आप इस तरह बना लें या उस तरह बना लें, क्योंकि इनको हमने बेक करना है, फ्राई नहीं करना। तो ये बहुत ही मज़े के समोसे तैयार होते हैं, आप भी रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएँगे। और अब मैंने 1 अंडे की जर्दी ले ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया था और उसके अंदर थोड़ा-सा आप चाहें तो वनीला एसेंस डाल दें, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इससे बहुत प्यारा-सा कलर आ जाता है। ये देखिए तकरीबन 25 से 30 मिनट मैंने इनको बेक कर लिया है दोनों साइडों से। 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी, तो ये दोनों समोसे मैंने बेक करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के समोसे तैयार होते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफ़लत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत करे, हमारे घरों में हलाल रिज़्क़ अता करे, अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे। अल्लाह करे रमज़ान का महीना सबके लिए बहुत ज़्यादा इबादत वाला महीना है और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।